आज हम क्लास 7 में सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी। एसएसटी में जो टॉपिक है वो है आवर एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट। देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट है जो हमारे जो आसपास का जो क्लाइमेट जो है, वातावरण जो पाया जाता है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, है ना। ये एनवायरनमेंट है। यहाँ हम एनवायरनमेंट की सिंपल डेफिनेशन, जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो कहाँ से आया? ये फ्रेंच भाषा का एक वर्ड है, फ्रेंच भाषा का वर्ड है इन्विरोनेर। इन्विरोनेर ये एक वर्ड। इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है टू सराउंड, यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो। तो एनवायरमेंट किस भाषा का वर्ड है? फ्रेंच भाषा का वर्ड है। फ्रेंच भाषा का कौन सा वर्ड है? इन्विरोनेर वर्ड है। इन्विरोनेर वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू सराउंड होता है। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट की दूसरी बात ये है कि ये हमारे लिए बेसिक सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बेसिक लाइफ, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। दूसरी बात ये है। तीसरी चीज़ आपको, हम इसको एनवायरनमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्लांट, क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए? हम इसके लिए लिख सकते हैं कि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर influenced by surroundings in which they live. Plant, animal and human beings are influenced by surrounding in which they live. यानी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग जिस वातावरण में रहते हैं उसके चारों तरफ जो वातावरण है वो क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। वो इन सबसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, है ना, जहाँ पे जिस वातावरण में हम रहते हैं या जिससे वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो क्या हुआ है, जिससे मिलकर के बना है, वो क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है। अब हम कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी कितनी होती है? देखो, सिंपल सिंपल तरीके से समझना है, इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट, कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है इसकी नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट। और दूसरी है आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, या हम इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। और लिविंग और नॉन लिविंग से बनता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। लिविंग से बना है इसलिए बायोटिक, और नॉन लिविंग से बना है इसलिए एबायोटिक। यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। नेचुरली जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं वो जो गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिनको, है ना, जैसे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं,
और भी जो लिविंग बींग्स हैं ये सारे सारे किस में आते हैं, नेचुरल में आते हैं। इसलिए लिविंग जो लिविंग बींग्स हैं वो लिविंग में आ गए। और नॉन लिविंग के अंदर जिस तरह से स्टोन है और ये सब चीज़ें जैसे मिट्टी, डस्ट, स्टोन, पानी, ये सारे नॉन लिविंग में आ गए। तो इस तरह के ये जो दोनों चीज़ें हैं, जो नेचर के अंदर जो भी चीज़ इंक्लूड होती है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का आपको यहाँ पे सीधा ये तरीका समझना है कि ह्यूमन मेड, यहाँ इस वर्ड में क्लियर हो रहा है कि जो ह्यूमन्स, जो मनुष्य ने जो आपने खुद चीज़ें बनाई हैं अपने यूज के लिए, मनुष्य ने जो खुद चीज़ें बनाई हैं, जैसे यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स बनाई होंगी, रोड है, ये मनुष्य ने बनाई है, ह्यूमन्स ने बनाई है। बिल्डिंग है, ये ह्यूमन्स ने बनाई है ना। डैम है, ये ह्यूमन्स ने बनाई है। पार्क, ये ह्यूमन्स ने बनाए। तो इस तरह की जो चीज़ें जो ह्यूमन्स ने बनाई है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया। और जो नेचुरली है, जो गॉड गिफ्ट है, जो अपने को भगवान से जो मिला हुआ है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। ये दो चीज़ें हैं। अब तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट का डिफरेंस है वो समझ आ गया। अब देखो, अब इस जो एनवायरनमेंट है इसके 4 पार्ट है। इसमें एक तो आपके लिथोस्फीयर, एक क्या है, पहला इसमें किसमें 4 रिलिम्स हैं जिनमें आपके एक है लिथोस्फीयर। यहाँ लिथोस्फीयर में जो वर्ड है लिथोस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टोन। ये लिथोस जो वर्ड है वो कौन सी भाषा का वर्ड है, विच लैंग्वेज? तो ये जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्टोन, यानी पत्थर, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, लिथोस्फीयर क्या हुई? लिथोस्फीयर जो हमारी सबसे जो पृथ्वी की जो अर्थ है उसकी जो ऊपरी जो परत होती है वो किस में काउंट आती है? लिथोस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि इट इज सॉलिड क्रस्ट, इट इज सॉलिड क्रस्ट और द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्या हुई? लिथोस्फीयर हुई। दूसरी हम ये कह सकते हैं कि इट इज सॉलिड रॉक सरफेस, इट इज सॉलिड रॉक सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। और यह कहाँ तक कितना एक्सटेंड होता है? इट एक्सटेंड अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ। ये 100 किलोमीटर डेप्थ तक होता है, वेयर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, जहाँ पे लाइफ है वो सर्वाइव नहीं होती है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। सियाल लेयर, सियाल, और एक इसमें जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सियाल लेयर। सियाल लेयर जो होती है वो किससे बनती है? सियाल लेयर है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनती है। सियाल लेयर और सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनती है। ये आपके सिंपल ये लिथोस्फीयर का है। जो ऊपरी पर आप ये ध्यान रखो कि जो हमारी जो ऊपरी जो परत होती है, जो पत्थरों से, चट्टानों से मिलकर के जो बनी हुई होती है, वो क्या है? लिथोस्फीयर पे काउंट होती हैं। ये 100 किलोमीटर तक डेप्थ होती हैं। इसके अंदर एक सियाल लेयर है जो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के
बनी होती है, ये सॉलिड रॉक सरफेस होती है। ये अपना आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। दूसरा दूसरा जो है रिलिम जो है इसका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, यहाँ दो वर्ड है। तो यहाँ जो हाइड्रोस्फीयर है ये किससे रिलेटेड है? वाटर से। द स्पेयर ऑफ वाटर, तो हम इसको क्या कहेंगे? द स्पेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द अर्थ is surrounding the earth is called hydrosphere। यहाँ पे आपको सिंपल ध्यान रखना, हाइड्रोस्फेयर दो वर्ड है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो जो वर्ड होता है वाटर के लिए यूज होता है। द स्पेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, जहाँ पर भी पानी हो वो जो है वो सारा सारा एनवायरनमेंट होता है, वो क्या होता है? वो किस में आता है? आपके हाइड्रोस्फीयर में आता है। जैसे लेक, रिवर, ओशियंस ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती हैं? आपके हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। हाइड्रोस्फीयर जो होता है यहाँ पर वाटर सर्किल बनता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या बनता है? वाटर सर्किल बनता है। वाटर सर्किल कैसे बनता है? ओशियंस होते हैं, ओशियंस में पानी जो है वो क्या होता है? ओशियंस में क्या है? वाटर। वाटर ऑफ ओशियंस ये क्या होता है? वेपर्ड होता है। क्या होता है? वेपर होता है। वेपर से वेपर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये हल्की हो जाती हैं। वेपर है वो हल्की होती हैं और ये ऊपर उठने लगती हैं। जब ऊपर उठने के बाद में यहाँ पर क्या होता है? ये वेपर वो किस में कन्वर्ट होते हैं? ये वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती हैं। वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती हैं। इवेपोरेशन से वेपर्स बनती हैं। ये वेपर वो ऊपर कन्वर्ट होती हैं और यहाँ पे क्या होती है? कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जिससे क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बन करके वापस कहाँ गिरती हैं? अर्थ पे गिरती हैं। तो इस तरह से इनका जो वाटर साइकिल है वो बनता है। ओशियंस का जो वाटर है उसमें क्या है? इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन से क्या बनती है? वेपर बनती है। वेपर है वो जब हल्की होती है तो ये ऊपर जाती है तो वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक जगह होकर के फिर वापस बरसात के रूप में ये वापस जमीन पे आ जाती हैं। द वाटर वेपर कंडेंसेशन टू कम बैक इन द प्रेसिपिटेशन। इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता है। फिर अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ए थिन लेयर ऑफ अर्थ, ए थिन लेयर ऑफ देखो एटमॉस्फेयर में क्या है? थिन लेयर ऑफ अर्थ विच सराउंड the earth is called atmosphere।
इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होती हैं उसके अंदर कई गैसेज का मिक्सचर होता है। इसमें देखो जैसे ये है, इसके अंदर आपके ये नाइट्रोजन है वो 78.1% होती है, ऑक्सीजन है वो 20.9% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% होती है, और अदर गैसेज है वो 0.07% होती हैं। इस तरह से इसके अंदर ये एटमॉस्फेयर होती हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर ये कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज होता है। अब इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पास होता है वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमारे इस एटमॉस्फेयर में होती है। ओजोन लेयर जो होती है वो क्या करती है, ओजोन लेयर का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इट प्रोटेक्ट द अर्थ। हम इसको पूरा कैसे लिखेंगे, इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम, किससे बचाती है, ये हमें बचाती है ओजोन लेयर, किससे बचाती है, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ द सन। ये हमें इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ द सन। जो सूर्य की किरणों से जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलती हैं, क्या निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रे निकलती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रे बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे शरीर के लिए। हम अल्ट्रा वायलेट रे जो यदि हमारी आंखों के ऊपर गिर जाए तो हम अंधे भी हो सकते हैं, इतनी हार्मफुल होती हैं। तो इन हार्मफुल रेज से ये जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, और वो कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है वो होती है। अभी कुछ दिनों में ये चल रहा है कि ओजोन लेयर है वो खतरे में है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, क्योंकि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जो गैसेज अपन जो पोल्यूशन कर रहे हैं, इस पोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे ये ओजोन लेयर है वो कमज़ोर होती जा रही है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तीसरा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, अगला जो टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है आपका, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन ए नैरो बेल्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ in a narrow belt called the biosphere। ये जो नैरो बेल्ट है, नैरो बेल्ट जो है वो क्या होता है, वो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है, ऑर्गेनिज्म make it possible for million of beings organism, make it possible for millions of organism। इसके अंदर प्लांट, एनिमल और सब कुछ आ गए। तो इसका मीन्स ये हुआ कि बायोस्फीयर जो होता है उसके अंदर जो हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर, वो सारी चीज़ें, प्लांट, एनिमल है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये आपके बायोस्फीयर का है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मैंने आपको बता ही दिया। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर वो होता है जो हम मनुष्य खुद अपने हिसाब से जो चीज़ें बनाता है, जैसे बिल्डिंग्स है, डैम्स है, प्लांट है, ये सारी चीज़ें मनुष्य खुद अपने हिसाब से बनाता है, वो सब की सब क्या जाती है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। एक इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, when celebrated the world environment day, world environment day, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये याद रखना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
5 जून को मनाया जाता है। आज के लिए एनवायरनमेंट के अंदर ये आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।